हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 4 की चैप्टर 6 ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने सर्कल्स है। ओके, तो फर्स्ट सर्कल इस साइड ये वाले, एंड सेकेंड ये, एंड थर्ड ये। ओके, यहाँ पर 3 सर्कल्स हमें फाइंड आउट हुए, और इधर भी 3 है। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, एंड यहाँ भी 3 है। ओके, 1 2 एंड 3, एंड यहाँ 1 2 एंड 3, इस साइड भी 3 है, एंड 1 सर्कल्स क्या है यहाँ पर मिडिल में। ओके, 1, तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6 + 1 7 + 3 10 + 3 13। तो 13 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो सिमेट्री सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। सिमेट्री में क्या होता है? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। लेफ्ट साइड, जैसे हम कोई भी फिगर का जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री करते हैं तो उसके जो लेफ्ट साइड के जो इमेजेस होते हैं ना, मिरर इमेजेस, वो राइट साइड के होते हैं, और राइट साइड के जो मिरर इमेजेस होते हैं वो लेफ्ट साइड के होते हैं। ओके, तो हम अब बनाते हैं इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हम चेक करते हैं कि किसके 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो इसकी अगर हम ऐसे करते हैं तो ये इसमें तो बस 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, और इससे ज़्यादा तो दूसरी सिमेट्री होगी नहीं। इसके भी 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें दिख रहा है ना। एंड ऑप्शन सी में 1 इधर से भी हो गए लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 इधर से भी हो गए, 1 इधर से भी हो गए, एंड 1 इधर से भी हो गए ना। तो अब जैसे 1 ये हमने इस लाइन्स ऑफ सिमेट्री की डिस्कस करते हो, तो इधर वाले जो भी पोर्शंस है उसकी मिरर इमेजेस ही तो होगी राइट साइड की इमेजेस, है ना। या फिर राइट साइड के जो भी पोर्शंस है उसके मिरर इमेजेस ही तो होंगे लेफ्ट साइड के। तो ऐसे आप 1 बाय 1 करोगे तो आपको इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखेगा। ओके, एंड इसमें भी 1 लाइन्स ऑफ ही सिमेट्री है ना। सो कौन से ऑप्शन में है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. How many slanting lines are there in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने स्लैंटिंग लाइन्स है। ओके, तो सबसे पहले तो ये स्लैंटिंग लाइन्स बिल्कुल क्लियर है, 1। फिर इस ट्रायंगल्स में ये दोनों भी स्लैंटिंग लाइन्स है। ओके, 2 नीचे वाला ये जो बेस लाइन है ये स्लैंटिंग लाइन्स नहीं है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो डेट इज़ नॉट काउंटेबल। और इस ट्रायंगल्स में भी 2 स्लैंटिंग लाइन्स है, ये काउंटेबल नहीं है, स्लैंटिंग लाइन्स नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो और फिर ये एक स्लैंटिंग लाइन्स एंड ये, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 3 4, एंड ये 5, एंड ये 6, एंड ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? 7। सो कौन से ऑप्शन में 7 है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें बताना है कि इस फिगर में कितने सारे यूनिट क्यूब्स है। ओके, तो जो आपको जो दिख रहा है वो पहले काउंट कर लो। तो कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, ये है ना, ये यहाँ तक ये 4 हो गए, ये ऊपर वाले फिर से 4 + 4 हो गए। अब ये जो लेयर 2 है ना, ये लेयर 2 है, इस लेयर के नीचे में मीन्स इसके पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में, इस साइड इस लेयर 2 के डाउन में भी तो 4 क्यूब्स है ना। जैसे ये 4 क्यूब्स ऊपर से तो आपको दिख रहा है, बट नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का बस एक का फेस दिख रहा है यहाँ पर, बाकी 3 के तो नहीं दिख रहा है ना। 3 का तो कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बस इसके नीचे में भी तो 4 है ना। सो उसके टोटल हो गए कितने? 12 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now our next question is question number 5. How many triangles are there in the given figure? Okay, इस फिगर में हम बताने के टोटल कितने ट्रायंगल्स है। पहले हम क्या करते हैं, इसमेन बिग ट्रायंगल्स को काउंट कर लेते हैं, फिर स्मॉल ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। तो ये एक 1, ओके क्लियर है, फिर ये एक 2, ओके 2, फिर ये एक 3, फिर ये एक 4। तो हमने कितने काउंट किए? 4। ओके, मैं फिर से प्रेस कर देती हूँ, 1 2 3 4। ओके, 4 क्लियर है। एंड फिर ये वाले, अब इससे स्मॉल वाले 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, फिर से 4 आ गए। ओके 4, एंड फिर ये 1 2, तो कितने हो गए टोटल? 10 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
Now our next question is question number 6. Which of the following figure is symmetrical along the dotted lines? ओके हमें बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है. ओके तो मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्रिकल में क्या होता है, बेसिक रूल क्या है कि लेफ्ट साइड, देखो ये भी दो पोर्शंस में है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के जो मिरर इमेजेस होंगे वो राइट साइड के इमेजेस होंगे सिंपली, एंड राइट साइड के जो मिरर इमेजेस होंगे वो लेफ्ट साइड के इमेजेस होंगे. ओके फिगर ये तो लेफ्ट साइड ये रहा हमारा, तो इस साइड इसके जो मिरर इमेजेस होगी वो राइट साइड में है क्या, नहीं. सर्कल्स इज नॉट अवेलेबल देयर, सो सर्कल्स तो ये तो इसके इस लेफ्ट साइड वाले की इमेजेस के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे उसमें तो सर्कल्स होंगे ही नहीं, तो ये सबसे पहले ऑप्शन ये तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में देखो अब सिमेट्रिकल लाइंस इसके लेफ्ट साइड के, देखो इस लेफ्ट साइड के मिरर इमेजेस को फॉर्म करो तो क्या राइट साइड के इमेजेस फॉर्म होते हैं, यस ऑफकोर्स होंगे, या फिर राइट साइड के मिरर इमेजेस फॉर्म जो होंगे वो लेफ्ट साइड के होंगे, यस ऑफकोर्स होंगे, है ना. इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इस साइड के इमेजेस मिरर इमेजेस इस साइड के इमेजेस और इस साइड के मिरर इमेजेस इस साइड के इमेजेस है ना. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में देखो लेफ्ट साइड के जो इमेजेस है इधर क्या है, स्क्वायर है, और इस साइड क्या है, सर्कल से, तो क्या इस साइड के जो इमेजेस के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे क्या वो स्क्वायर सर्कल में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, नेवर. सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी में भी नहीं होगा. देखो यहाँ भी ये दोनों स्क्वायर एंड सर्कल्स तो सही है, ये शेप्स भी सही है, बट ये इधर ट्रायंगल्स है इधर रेक्टेंगल्स है, तो रेक्टेंगल्स के मिरर इमेजेस के ट्रायंगल्स में थोड़ी फॉर्म होंगे, है ना. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. How many straight lines are there in the given figure? हमें इस फिगर में बताने टोटल कितने स्ट्रेट लाइन्स हैं. तो सबसे पहला बेसिक रूल स्ट्रेट लाइन्स का मैं अपने पहले वीडियो में बताई हुई कि स्लैंटिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, द ऑल आर स्ट्रेट लाइन्स फैमिली. स्ट्रेट लाइन की फैमिली में ये भी आते हैं, स्लीपिंग लाइन्स भी आते हैं, तो आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना. जब स्ट्रेट लाइन्स को आपको काउंट करनी है तो आप सारे लाइन्स को काउंट कर सकते हो. ओके तो 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 2 3 एंड 1 2 3 4, तो कितने हो गए टोटल 11. ओके तो 11 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. How many of the following letters have at least one line of symmetry? Okay हमें इन लेटर्स में से बताना कि कम से कम at least one line of symmetry क्या क्या होंगे. ओके तो आपको मैं बताती हूँ 1 by 1 डिस्कस करके. तो बी की ऐसे सिमेट्रिकल नहीं हो सकती है, ऐसे अगर आप सिमेट्रिकल करोगे तो जो देखो अपवर्ड में जो इमेजेस है उसके आप मिरर इमेजेस फॉर्म करोगे तो डाउनवर्ड वाले आएंगे, और डाउनवर्ड वाले को आप मिरर इमेजेस फॉर्म करोगे तो वो अपवर्ड वाले इमेजेस ही आएंगे, है ना. बी में ये तो क्लियर हो गया. एंड आर की कोई भी चाहे आप ऐसे करो उसकी मिरर इमेजेस लेफ्ट और राइट के सेम नहीं होंगे. सो इसके आर के लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी आर के फॉर्म नहीं होंगे, बट ए के देखो फॉर्म होते हैं, है ना. लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले लेफ्ट. ओके एंड आई के भी मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, है ना, इस साइड वाले. ओके एंड एन के तो कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते ही नहीं है, आप कैसे भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री करो तो एन के तो होंगे ही नहीं, है ना. सो कितने लेटर्स के टोटल हुए हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बी ए एंड आई मीन्स 3 के. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ ए क्यूब. ओके इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है सो नेट ऑफ क्यूब नहीं है, ये हमें बताना. तो ये जो है ना एक आप इमेजिनेशन से ही क्लियर होते हैं. आप इमेजिन करो कि कौन सा एक क्यूब बन सकता है. ये जो एक इसको मैं सीट्स बोल देती हूँ. ओके तो देखो मैं पहले बताती हूँ कि ऑप्शन बी जो है इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके क्यूब नहीं फॉर्म हो सकते. ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. बट ऑप्शन मैं अब दूसरी एग्जाम्पल लेकर आपको बता रही कि देखो ऑप्शन सी के ये क्यूब फॉर्म हो जाएंगे. मैं बताऊँ कैसे. ये पोर्सन जो है ये अगर इसको आप बेस मान लो, सबसे पहले तो इसको आप बेस मान लो, ये बेस रहेगा. ओके एंड इसको आप ऐसे उठाओ, इस वाले को ऐसे ऊपर की ओर करो, फिर इस वाले को भी ऊपर की ओर करो. ओके तो 2 साइड तो कवर हो गए, ये और ये कवर्ड हो गए. आप इमेजिन करना है बस. फिर ये इसको ऊपर की ओर उठाओ तो ये भी थर्ड साइड भी कवर्ड हो गया. इस बेस के 1 साइड सेकेंड साइड थर्ड साइड कवर्ड होगा, और ये इसको जब आपने ऊपर की ओर किया था तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप को कवर कर देगा, है ना. इसका जो टॉप है उसको कवर कर देगा. 1 साइड तो ये कवर किया, सेकेंड साइड ये, थर्ड साइड ये, और ये स्क्वायर क्या करेगा उसके टॉप को कवर कर देगा. और ये जो है ऑटोमेटिकली जब आप इसको ऊपर करोगे into 3 को तो ये क्या करेगा, ये वाला स्क्वायर इसके 4th साइड को कवर कर देगा, है ना.
इसके 4 साइड भी कवर हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये क्या हुआ, टॉप को कवर किया ये स्क्वायर। सो ये क्या हुआ, एक क्यूब फॉर्म कर गया है ना। बट बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बी में ये क्यूब फॉर्म नहीं कर पा रहा है, आप इमेजिन करके देखो। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Which of the following squares must be shaded so that the given figure has a line of symmetry? Okay, हमें इसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है P Q R S, कौन से इसमें कौन से स्क्वायर को हम शेडेड करेंगे कि वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मीन्स अगर हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो उसके लेफ्ट साइड वाले के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे वो राइट साइड वाले के इमेजेस के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, देखो तो इस साइड के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे, यहाँ पर येलो है तो मीन्स कि इस साइड वाले स्क्वायर जो है वो शेडेड आएंगे, ये तो क्लियर है ना। इसके जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे, मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि लेफ्ट साइड के इमेजेस राइट में फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये है लेफ्ट साइड वाला, ये लाइन है लेफ्ट साइड की। ओके, तो ये राइट में यहाँ पर फॉर्म होगी, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म हो गया, है ना। सो कौन सा पार्ट स्क्वायर जो है सो शेडेड होना चाहिए, आर। ओके, तो आर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Which of the following solid can be formed by the given net? Okay, इससे कौन सा सॉलिड फॉर्म होता है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि क्यूब ही फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें और तो कोई शेप्स है ही नहीं, ना रेक्टेंगल्स ना सर्कुलर। तो ये जब भी कोई फॉर्म शेप होगा तो ये क्यूब ही फॉर्म से होगा। देखो मैं इसमें भी आपकी क्लियर कराती हूँ कितने अच्छे से ये क्यूब फॉर्म से क्यूब से फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसको हमने बेस मान लिया, फिर आप इसको ऊपर की ओर उठाओ, ये साइड कवर, फिर इसको ऊपर की उठाओ, ये साइड कवर, फिर इसको ऊपर की ओर उठाओ, ये साइड कवर, थर्ड साइड, तीनों साइड कवर्ड हो गए, फोर्थ साइड को इसने कवर्ड कर दिया, है ना। ये यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फोर्थ साइड इसके कवर्ड होगा, और ये जो है इसके टॉप को कवर्ड कर देगा, है ना, इस बेस के टॉप को। तो ये क्या बन गया, टोटली क्यूब। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी कर्व लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर? है तो बहुत सिंपल है, अभी काउंट कर लो कितने कर्व लाइन्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, है ना 6। सो कौन से ऑप्शन में 6, ऑप्शन ए में 6. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन फिगर? ओके, हमें इसमें बताना है कितने टोटल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो देखो इसमें तो मुझे भी दिख रहा है बहुत सारे होने वाले। 1, इसके जो सिमेट्रिकल लाइन्स होंगे ये 1, तो ये हो गए, फिर 2। पहले तो ये इसको करेंगे तो इस साइड के जो मिरर इमेजेस होंगे इधर फॉर्म होंगे, और इस साइड के इधर, तो ये 1 हो गए, ये 2, फिर 3, फिर 4, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 हो गए ना 4। सो कौन से ऑप्शन में है 4, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. How many unit cubes are there in the given figure? ओके, हमें इस क्यूब्स में बताने हैं इस फिगर में कि कितने सारे यूनिट क्यूब्स हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो कि ये जो बेस वाले क्यूब, बेस में जो क्यूब्स है उसको मैं रखती हूँ, नेम करती हूँ लेयर 1. ओके, एंड ये ऊपर, उसके ऊपर में जो जैसे बिल्डिंग्स में होता है ना फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, तो आप उसी को एक तरीके से मान लो कि ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर, मीन्स लेयर 1 है, और ये क्या है, लेयर 2 है। ओके, तो लेयर 1 में देखो कितने सारे क्यूब्स हैं, है ना। लेयर 1 में 1 2 3 4 क्यूब्स हमें दिख रहे हैं, और कितने नहीं दिख रहे हैं, जो इन क्यूब्स के नीचे में वो हमें नहीं दिख रहे हैं। इन क्यूब्स के नीचे में भी तो क्यूब्स है जो हमें नहीं दिख रहे लेयर 1 में। तो 1 में तो पहले 4 दिख रहे हैं, और कितने नहीं दिख रहे हैं, 5 6 7 8 9, मतलब मीन्स जो दिख रहे हैं 4, और जो नहीं दिख रहे हैं वो है 5, जो दिख रहे हैं वो है 4, और जो नहीं दिख रहे हैं वो है 5, मीन्स 4 + 5 9। लेयर 1 में कितने हैं, 9। लेयर 1 में 1 2 3 4, और इसके नीचे वाले ये जैसे 1, ये थोड़ा सा दिख रहा है, इसका एक फेस दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 4 + 5 हमने क्या लिख दिया, लेयर 1 के कितने हो गए, 9। और लेयर 2 में कितने हैं, लेयर 2 में तो सिंपल 1 2 3 4 5, लेयर 2 में है 5। सो 9 + 5 = 14. ओके, सो कौन से ऑप्शन में है 14, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14.
Now our next question is question number 15. Which of the following figure has more than one line of symmetry? Okay, इस फिगर में हमें बताने हैं कि कितने के वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, तो इसके ऐसे तो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ऐसे होंगे. ओके, अब देखो ये बीच में होगा. तो अब इस साइड के जो इमेजेस है वो इस साइड के मिरर इमेजेस ही तो होंगे, एंड इस साइड के जो इमेजेस हैं वो इस साइड के जो भी मिरर इमेज, इस साइड के पोर्शन के जो इस इमेज के पोर्शन के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे वही तो होंगे ये. तो ये इसके वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, और इसके तो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ना, देखो है ना. एंड ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में ऐसे अगर हम करते हैं तो ये एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर्म होता है. ओके, एंड ऑप्शन डी में तो सिमेट्रिकल लाइन्स फॉर्म ही नहीं होते. तो कौन से ऑप्शन के पास मोर देन वन लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ओके, हमें इसमें बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर्स है. तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर्स हमें क्लियर दिख रहा है, विजिबल है, वो काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 तो हमें दिख गया. अब हम देखो ये स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं बट थोड़ा सा, हाँ 1 ये हो गए एक बिग स्क्वायर्स, एंड ये हो गए एक 1 और स्क्वायर. ओके, तो कितने हो गए टोटल? 10 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. What is the minimum number of squares that must be added so that the line PQ becomes the lines of symmetry? Okay, ये lines PQ है. ओके, हमें बताने हैं कि कितने टोटल और स्क्वायर्स ऐड करने होंगे कि ये लाइन PQ जो सिमेट्रिकल लाइन्स बन जाए. ओके, तो सिमेट्रिकल लाइन्स में हमें क्या होता है बेसिकली कि मैं पहले बताऊँ लेफ्ट राइट करके. ये है लेफ्ट एंड राइट. PQ के लेफ्ट साइड में ये इमेजेस जो है लेफ्ट के और ये राइट के, एंड PQ के राइट साइड में ये इमेजेस जो है लेफ्ट के और ये है राइट के. ओके, तो अब हम PQ के लेफ्ट साइड के इमेजेस को अगर हम मिरर इमेजेस फॉर्म कराते हैं, इस साइड के पिक्स को अगर हम मिरर इमेजेस फॉर्म कराते हैं, तो ये लेफ्ट साइड वाले कहाँ पर फॉर्म होंगे? ये लेफ्ट साइड वाले फॉर्म होंगे राइट में यहाँ पर, और ये राइट साइड वाले जो इमेजेस है ये कहाँ पर फॉर्म होंगे? ये फॉर्म होंगे लेफ्ट में. तो पहले हम बात करते हैं कि ये राइट वाले इतने की बस हम बात करते हैं. तो इतने के जो मिरर इमेजेस कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं इसकी बात कर रही हूँ. इसके मिरर इमेजेस कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? इसके मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. ओके, तो ये तो देखो बिल्कुल मिरर इमेजेस, ये भी मिरर इमेज है, बस ये जो है ये ब्लैंक है. ओके, तो यहाँ पर एक शेडेड होगा तभी जाकर इसके मिरर इमेजेस जो है ऐसे फॉर्म होंगे. ओके, तो ये एक तो हो गया ब्लॉक की ये शेडेड होना चाहिए. ओके, अगर अब हम इस लेफ्ट वाले पोर्शंस की बात करें ये इसके, तो यहाँ पर तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ भी कोई स्क्वायर नहीं होगा. बट यहाँ पर जो स्क्वायर है इसके मिरर इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे ना ऐसे, तो यहाँ भी स्क्वायर एक फॉर्म होगा. ओके, एंड यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो उसके तो मिरर इमेजेस यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले के जो भी मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे. सो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर और एक ऐड ऑन करना. ओके, और इस साइड का तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि यहाँ पर एक शेडेड स्क्वायर होगा तभी इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पर ऐसे शेडेड वाले फॉर्म होंगे. ओके, तो कितने टोटल हमें और स्क्वायर चाहिए? 2, 1 and 2. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. How many vertical lines are there in the given figure? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि वर्टिकल लाइन्स क्या होते हैं? ऐसे जो भी होते हैं वो होते हैं वर्टिकल लाइन्स. ओके, तो वर्टिकल लाइन्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. इतने ही है वर्टिकल लाइन्स. ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लीपिंग लाइन्स. ओके, तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो 8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? हमें ट्रायंगल्स को इसमें काउंट करना है. इस टाइप के काउंटिंग वाले ना एक क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो आपको कंसंट्रेटली काउंट करना होगा. ओके, 1 ये 1, पहले मैं स्मॉल ट्रायंगल्स को काउंट कर लेती. 2 and 3, ये तो हो गया टोटल 3. 1 2 3. अब हम इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स काउंट करते हैं. ये तो हमने कर लिया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के जो, लेकिन मिडिल वाले जो भी है उसको मैं अब काउंट करती हूँ. ये 1, फिर ये 2, 3 + 2 हो गए. फिर अब ये 1 एंड ये एक 2 हो गए 2, एंड फिर 1 2 3 4. तो कितने हो गए? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11.
सो 11 कौन से ऑप्शन में है? 11 है ऑप्शन बी में. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Which of the following squares must be shaded so that the given figure has a line of symmetry? Okay, कौन सा स्क्वायर हमें must be shaded करना होगा कि ये फिगर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए. ओके, तो देखो पहले हम ऐसे करते हैं. ओके, तो अब हमें इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले फिगर को इसकी मिरर इमेजेस अगर हम फॉर्म करते हैं तो देखो ये डिस्कस करो तो ये तो शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये दोनों भी शेडेड है, ये भी शेडेड है. बस ये शेडेड जो है तो यहाँ पर इसके इस पोर्शन के जो मिरर इमेजेस फॉर्म होंगे यहाँ पर शेडेड में फॉर्म होंगे. ओके, सो कौन सा स्क्वायर शेडेड हमें करना होगा कि उसके मिरर इमेजेस बिल्कुल सेम हो. सो एस के. ओके, सो एस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Which of the following figure is symmetrical along the dotted line? Okay, इस dotted line के लोग हम देखते हैं कि ये कौन सा ऐसा dotted line है जो symmetrical figure form कर रहा है. ओके, तो ये इस साइड लेफ्ट साइड की इमेज, लेफ्ट साइड के जो फिगर है उसके मिरर इमेजेस क्या राइट साइड के होंगे? नो, यहाँ पर तो ट्रायंगल से यहाँ सर्कल है, ऐसा तो हो नहीं सकता. ऑप्शन बी में के मिरर इमेजेस अगर हम फॉर्म कराते हैं तो क्या ऐसे इसके मिरर इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे? अब बताओ, इसके मिरर इमेजेस ऐसे फॉर्म होंगे, है ना, बट यहाँ पर कैसा है? ऐसा है. सो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ओके, एंड ऑप्शन सी क्या है होगा? यस, देखो इस ट्रायंगल्स के मिरर इमेजेस फॉर्म हुए ना जस्ट अपोजिट, है ना. इन दोनों का कंपेयर करो, देखो इसके मिरर इमेज, इस ट्रायंगल्स के मिरर इमेजेस बिल्कुल गलत दिया हुआ है यहाँ पे, बट इस ट्रायंगल्स का मिरर इमेजेस बिल्कुल करेक्ट है ना. एंड रेक्टेंगल्स का तो ऐसे ही एज इट इज फॉर्म हो जाते हैं. सो ऑप्शन सी जो है सो राइट ऑप्शन होगा. ऑप्शन डी भी हम डिस्कस करते हैं. यहाँ देखो स्क्वायर कैसे, यहाँ स्क्वायर कैसा है, यहाँ स्क्वायर का शेप क्या है, यहाँ स्क्वायर का शेप क्या है. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. How many slanting lines are there in the given figure? हमें इसमें बताने के टोटल slanting lines कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. क्लियर है? ए में कितने टोटल slanting lines है? 6. 1 2 3 4 5 6. ए में है टोटल 6, टी में तो है नहीं, और एम में देखते हैं 1 2 3 4. एम में कितने हैं टोटल? 4. तो 6 + 4 = 10. 10 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में हमें बताने कि टोटल कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो इसमें कितने टोटल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? देखो ये बिल्कुल क्लियर है. 1 2 3 4, है ना. सारे के अपोजिट जो है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है ना. सो कितने इसमें टोटल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 4. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एटलीस्ट 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बताने हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पास एटलीस्ट 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. तो क्या 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी सारे ऑप्शन के पास नहीं है? देखो नहीं है, नहीं हो रहा है. अगर इसके मिरर इमेजेस अपोजिट का फॉर्म करते हैं तो वो सेम इमेजेस नहीं फॉर्म हो रहे. ऑप्शन बी में भी नहीं हो रहा है ना. ऑप्शन बी में भी नहीं हो रहे हैं. ये ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी में 1 लाइन्स ऑफ द सिमेट्री है ना. ये इस साइड के जो मिरर इमेजेस होंगे वो इस साइड के इमेजेस है ना. एंड ऑप्शन डी में भी नहीं है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. Which of the following is the unfolded form of the given figure along the dotted lines? हमें बताने हैं कि इस साइड जो है इस कौन से ऑप्शंस में से उसका अनफोल्डेड फॉर्म है. ओके, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं होगा. देखो यहाँ पे ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे है. अगर इस साइड ऐसे ट्रायंगल्स है तो इसके दूसरे साइड जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वो ऐसे फॉर्म होंगे. ओके, वो इस पोजीशंस में फॉर्म होंगे. सो ऑप्शन बी भी इस वजह से नहीं होगा. एंड ऑप्शन सी बिल्कुल इसका अनफोल्डेड फॉर्म ही है, आप देख लो, है ना. सो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25.